नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक परीक्षा का परिचय के बारे में कि उसमें कितने प्रश्न पत्र होते हैं, या प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, कुल अंक कितने होते हैं, निगेटिव मार्किंग किस आधार पर होती है, क्वालिफाइंग पेपर किस प्रकार से आपको क्वालिफाई करना होता है, ये प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आप फॉर्म कब भर पाएंगे, या उसका एग्जाम डेट कब होगा प्रीलिम्स का, साथ में मेंस का एग्जाम भी कब होगा। ये सारी बातें हम लोग मात्र 5-10 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी यात्रा 2025 की है यूपीएससी एग्जाम देने की, तो इस समय मान के चलिए कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ कन्वर्ट होने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर यूपीएससी प्रीलिम्स देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, तो हमारे साथ यहाँ पर हम 3 प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक जीएस का प्रोग्राम रहेगा जिसमें कंप्लीट जीएस, दूसरा एक सीसेट का प्रोग्राम रहेगा जिसमें कंप्लीट सीसेट, और तीसरा एक टेस्टिस का प्रोग्राम रहेगा जिसमें कंप्लीट टेस्टिस हम लोग लेके आएंगे। को बहुत सारे बच्चे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बो के रूप में, बहुत सारे बच्चे यहाँ तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं टेस्टिस के रूप में। इसको हम बहुत जल्दी इनिशिएटिव कर रहे हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम 1-2 दिन में स्टार्टिंग करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर इसको रेडी करना, तो हमारा प्रोग्राम है कि हम लगभग 100 बच्चों का एक स्टूडेंट का पूरा टारगेटेड बैच बना रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, वो कंप्लीट जीएस, सीसेट और टेस्टी जिसमें इन्वॉल्व रहेगी। हमारे साथ मिलकर आप 25 के लिए जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आइएगा, चर्चा को स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग बहुत सारे बिंदुओं पर बात करते हैं। देखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स की तरफ जाने से पहले आपके पास बहुत सारे मिथ जो भी होते हैं उनको हम रूट डाउट करते हैं। यूपीएससी का एग्जाम 3 लेवल का होता है, 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेज में होता है। एक स्टेज और होती है जिसको हम लोग मेडिकल टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन समान रूप से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेप हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स का ही होता है। प्रीलिम्स के एग्जाम में यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम जिसे हम लोग कह सकते हैं, वहां पर 2 पेपर आपके दिए जाते हैं। इसको एक जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 कहते हैं, और इसको जीएस 2 कहते हैं, जिसको सी सेट के नाम से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं 2। इसमें अगर देखा जाए तो आपके सामने जीएस का वो एरिया जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड करंट अफेयर, ये पार्ट रहता है। और इस वाले पार्ट में अगर देखें आप लोग तो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये आपके पास 200 मार्क्स के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो है एक प्रकार से कह सकते हैं 2 मार्क्स का होता है। अगर यही स्ट्रक्चर जीएस 2 में जाते हैं, जिसको जनरल स्टडीज 2 के नाम से जान सकते हैं, इस चीज को सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ये अगर देखें तो यहाँ आपको 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये 80 क्वेश्चन जो है ये भी आपके सामने देखा जाए 200 मार्क्स के ही एक प्रकार से कह सकते हैं। यानी एक प्रकार से जीएस 1 और जीएस 2 दोनों ही 200 मार्क्स का होता है। यानी प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी का 2 पेपरों के आधार पर रखा जाएगा, नहीं जहां पर आपके पास 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्नों की संख्या पहले में अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन है, दूसरे में 80 क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मेरिट बनती है वो इस पेपर से आपके पास एक प्रकार से मेरिट बनती है। मेरिट इन द सेंस अगर कहा जाए तो आप अगर क्वालिफाइंग करेंगे तो आप इस आधार पर करेंगे। ये जो पेपर है दूसरा सी सेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको क्वालिफाइंग का मतलब ये रहा कि आपको सिर्फ यहाँ पास करना है। तो पास करने के लिए यूपीएससी ने एक एलिजिबिलिटी रख रखी है कि आपको इतने नंबर आने पर ही आपको पास किया जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 33% अंक आपको लाना है। अगर हम शब्दों में कहा जाए तो 27 क्वेश्चन आप यहाँ पर अगर सही कर पाते हैं तो इसको क्वालिफाइंग कहते हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका जीएस में अगर आपके मेरिट से कितने ही ऊपर हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी सी सेट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यानी कुल मिला के आपके पास 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये अगर हम आधार तय कर ले तो लगभग आपको 66.66 जिसे कह सकते हैं, लगभग 67 क्वेश्चन 67 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। यानी निगेटिव मार्किंग का रूप देखेंगे तो प्रीलिम्स के एग्जाम में यहाँ जीएस में भी और सी सेट में भी 1/3 का मतलब है कि 1/3 क्वेश्चन, 1/3 का आधार क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव का मतलब एक प्रकार से कहा अगर आपके पास 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो आपका एक प्रश्न जो सही वाला है कट जाएगा, यानी 4 प्रश्नों की आपको हानि होगी। एग्जाम्पल वैसे समझते हैं, जैसे अगर मैंने आपसे कहूं कि आपके सामने एक क्वेश्चन ये रोंग हो गया, दूसरा ये रोंग हो गया, तीसरा ये रोंग हो गया और चौथा आपने सही कर लिया। ऐसी स्थिति में ये 3 के 3 रोंग होने से चौथा भी एक प्रकार से कह सकते हैं कट जाएगा। यानी कुल मिला के आपका एक दंडित करने का एक तरीका है जो यूपीएससी इस ट्रेंड को या इस आधार को फॉलो करता है। देखिएगा, अब आपके पास दिमाग में सेटल हुआ होगा कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसका जो सिलेबस है
8 से 9 खंडों में बांट रखा है, लेकिन 3 इंपोर्टेंट की है जहां पर 80 क्वेश्चनों में से लगभग 75 क्वेश्चन रीजनिंग के पार्ट से, क्वांट के पार्ट से, कंप्रीहेंशन के पार्ट से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये रहा एक जीएस का 2 पेपर और जीएस का 1 पेपर। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कैसे होती है, क्वालिफाइंग पेपर ही है। अब बात करते हैं ये जो एरिया है, यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चन के बारे में बात करें, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम 2025 का आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपको ज्ञात होगा कि 25 का एग्जाम पूरा कैलेंडर आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। इस कैलेंडर में अगर हम लोग उन तिथि को जानने का प्रयास करें कि 25 का एग्जाम नोटिफिकेशन जो है, प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आपका 22 जनवरी 2025 को आएगा। याद रखिएगा, 22 जनवरी 2025 का मतलब है कि आपके यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो जाएगा। आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी 2025 है, यानी कह सकते हैं कि फरवरी, जनवरी और फरवरी यानी 22 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक आप अपना कंप्लीट जो है फॉर्म भर सकते हैं प्रीलिम्स का। जैसे ही आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और प्रीलिम्स एग्जाम जो है यहाँ पर आपका 25 मई 2025 को रखा गया, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस का एग्जाम जो है यहाँ पर 22 अगस्त 2025 को रखा गया है। तो जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम एग्जाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए 2025 जो है बड़ा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आप टारगेट आपका क्या है, 25 में एग्जाम देना है, प्रीलिम्स भी क्रैक करना है, मेंस भी क्रैक करना है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी आपको एक प्रकार से पार्टिसिपेट करके क्रैक करना है। तो रणनीति ये है कि अब जो बचा हुआ समय है, यानी अब जो आधार है, उसे कैसे तैयारी करें कि यहाँ पर हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, सेकेंडरी ऑप्शन है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इन सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ये एक सिलेबस है जो जीएस के प्रीलिम्स से 100 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिए जाते हैं। अगर ये सिलेबस का एक आधार देखा जाए तो इसके अंतर्गत इस प्रकार से प्रश्नों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि आपके पास जो हिस्ट्री का पार्ट है या पॉलिटी का पार्ट है 18 क्वेश्चन 24 के सापेक्ष में देखें। अगर हम ज्योग्राफी 19 क्वेश्चन है, हिस्ट्री 9 क्वेश्चन है, इकोनॉमी 15 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी 10 क्वेश्चन है, साइंस टेक्नोलॉजी 9 क्वेश्चन है, करंट अफेयर यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन है। यानी ये एक एरिया है जिस एरिया से लगभग वो 100 क्वेश्चन अलग अलग बांट दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर आपको अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो आपके सामने एक डाटा निकल के आ रहा होगा। आपके पास कट ऑफ कहाँ से निकलेगी, बोलेंगे सर जीएस 1 से ही कट ऑफ आपकी निकल के आएगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करें तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सर 100 क्वेश्चनों में से आपको अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में अगर देखें तो एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 ही नंबर का है। तो यहाँ पर ये नंबर है, मार्क्स है, सबसे लोएस्ट कट ऑफ 2023 की गई थी, क्योंकि 2023 का पेपर बहुत टफ था, 75 है। अगर आप 2022 की कट ऑफ भी देखें जनरल की तो 88 है, 21 की देखेंगे 87 है, 2020 की देखेंगे तो 92 है, 19 की देखेंगे 88 है, 98। तो यानी आप ये कह सकते हैं किसी भी स्थिति में लास्ट के 5 ईयर के ट्रेंड को अगर हम लोग देख लें तो कट ऑफ जो है 100 मार्क्स से ऊपर नहीं गई है। यानी आपका टारगेट क्या है कि इस 100 क्वेश्चनों में से हमें किसी भी स्थिति में आउट ऑफ निगेटिव हटाने के बाद देखा जाए 50 क्वेश्चन हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं सही होने चाहिए। और जो सेकंड पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, जिसे हम लोग इस आधार पे कह सकते हैं, ये जो एरिया है कॉम्प्रिहेंशन का है, ये कम्युनिकेशनल इंटरपर्सनल स्किल्स का है, या तार्किक कौशल विश्लेषण क्षमता का है, या निर्णय लेना, ये समस्या समाधान जिसको हम डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं, या मानसिक योग्यता का, यानी 8-9 टॉपिक में जो डिफाइन कर रखा है उसमें से आपको सिर्फ ये आपको 80 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, और 80 क्वेश्चन में से आपको देखा जाए 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ सिर्फ आपको एक प्रकार 27 क्वेश्चन से ऊपर सही करने हैं तो आप भूमिका में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। पहला जो पेपर है यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं ये आपके सामने चुनौती बना है कि यहाँ से किस प्रकार से 50 क्वेश्चन सही करें। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर आपके पास एक सिनेरियो है कि हम अगर प्रश्न पत्र 2 होते हैं, प्रश्नों की संख्या देखा, कुल अंक कितने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, क्वालिफाइंग पेपर कितना है, प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी होगी, ये सब हमने बहुत कम समय में समझने का प्रयास किया। लेकिन अब चुनौती क्या है? चुनौती सिर्फ इतनी है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आपका ध्येय है किसी तरीके से प्रीलिम्स एक डेडलाइन है। इसके पीछे वजह के रूप में अगर हम लोग देखें तो आप इस आधार पर ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि डाटा निकाल के देख लें। अगर 2023 में देखें 13 लाख बच्चों के अप्रोक्स देखा जाए इस प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में कितना पास होते हैं? 14,000 बच्चे। यानी अगर हम एवरेज निकालना चाहें परसेंटेज के हिसाब से तो मात्र 1% बच्चा प्रीलिम्स में एक प्रकार से पास हो रहा है। यानी 99% बच्चा वो है या तो प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है या प्रीलिम्स में फेल हो जा रहा है। तो यानी प्रीलिम्स एक डेडलाइन है। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आपको अपनी तैयारी में लगभग
5 से 6 महीने का, 5 महीने का समय मिनिमम देना चाहिए। तो अगर मई में एग्जाम है तो आपके पास मई को निकाल दो, क्योंकि वो तो रिवीजन करने में या बहुत सारी दुविधाओं में चला जाएगा। आपके पास बचा हुआ समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो समय है इसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना कि 100 स्टूडेंट का हम प्रोग्राम ये सेट कर रहे हैं, इसका एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हम जीएस को, सी सेट को और साथ में टेस्ट सीरीज को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप जीएस जो एक प्रकार से आपकी मेरिट करेगा, सी सेट जो क्वालिफाइंग कराएगा, और टेस्ट सीरीज जो आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको वो चीज़ डिफाइन करने में सहायता दी जाएगी जो आप एग्जाम के लिए जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़कर 25 का पूरा प्लान सेट करते हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी किसी अन्य चर्चाओं के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।